आज की इस दिव्य सत्संगी श्रृंखला जिसका नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक। गुरुदेव, पंडित अनूप सारस्वत जी हैं रावल राधा रानी जन्म स्थान से। आपका प्रश्न है, जब भी महादेव का रुद्राभिषेक करता हूँ तो स्वतः ही वैराग्य धारण होने लगता है, लेकिन जब महादेव की पूजा संपन्न करने के बाद गृहस्थ जीवन में रहता हूँ तो वैराग्य और गृहस्थ एक साथ तो हो नहीं सकते, तो सद्मार्ग क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रावल किशोरी जी का प्राकट्य स्थल और देवाधिदेव महादेव की अभिषेक, अभ्यर्थना, वंदना, पूजा, अभिषेक करते समय वैराग्य का उत्पन्न होना और अभिषेक की पूर्णाहुति के बाद पुनः गृहस्थ की ओर लौटना। और हृदय में प्रश्न ये है कि वैराग्य और गृहस्थ एक साथ नहीं हो सकता। मैं आपसे एग्री नहीं हूँ और शास्त्र भी नहीं है। वैराग्य कोई क्लास नहीं है, कोई कंट्री नहीं है जिसकी वीज़ा मिलेगी आपको, किसी देश की कोई नियम नहीं है। भारतीय सनातन शास्त्र गुलामी के कारण पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले सब पर ही गुलामी की मानसिकता हावी रही है। इसलिए कर्मकांड के स्वरूप को बहुत से अच्छे लोग हैं भारत में, विश्व में, जो कर्मकांड के दिव्य प्रयोग को समझते हैं और मानवीय हित में उसका प्रयोग करते हैं। परंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसका प्रयोग केवल धन अर्जन, उनका कोई लाभ हो न हो उससे उनको कोई मतलब नहीं। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर एक दिव्य भाव है और इन सब के अर्थ को हमें समझना चाहिए, एक एक अर्थ को हमें समझना चाहिए। महादेव शब्द जब हम याद करते हैं तो ऐसे तो कभी शिवलिंग के रूप में उनका दर्शन हो रहा है, कभी वो पूर्ण विग्रह के रूप में जगह जगह मिलते हैं, धातु के, पत्थर के, मिट्टी के तस्वीरों में। पर महादेव का जिनके हृदय में समाहित हो गया शिव का गुण, वास्तव में शिव की अभ्यर्थना, पूजा या अभिषेक वही कर सकते हैं। बाकी सब कर्मकांड है, वो भी चीप, हल्का, सस्ता। आपने देखा होगा कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूजा की ये पद्धतियां अपनाते भी हैं और आपने देखा होगा कि वो ऑनेस्ट भी नहीं है। ऑनेस्टी नहीं है उनके जीवन में, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, ईर्ष्यालु हैं। तो महादेव का गुण कहाँ है फिर? महादेव तो एब्सेंट है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, आँख से दिखता नहीं पर नाम है नयन सुख। हमारे भारतीय परंपरा ये में बताया गया कि जो गृहस्थ है वो वैरागी नहीं हो सकता, जो वैरागी है वो गृहस्थ नहीं हो सकता। भक्ति के लिए गृहस्थी का त्याग करना पड़ेगा और गृहस्थी के लिए पूजा पाठ, भक्ति छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए आपने सुना होगा समाज में कई बार लोग कहते हैं, आप तो बाबा जी हैं, आप तो सब कर सकते हैं, हम लोग तो गृहस्थ हैं। आप सब कर सकते हैं पर हम लोग नहीं कर सकते। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि भारत में 98% से ज़्यादा जो ऋषि मुनि रहे सब गृहस्थ रहे, सबकी अर्धांगिनी रहीं, सबके बालक रहे, पुत्र पुत्रियां रहीं। ये किसने सिखा दिया कि गृहस्थ भक्ति नहीं कर सकते, गृहस्थ को ज्ञान नहीं हो सकता, गृहस्थ आत्मज्ञानी नहीं होते, गृहस्थ वैरागी नहीं होते, गृहस्थ त्यागी नहीं होते? ये किसने सिखाया? गृहस्थ का अर्थ क्या है? वास्तविक गृह में स्थित होना। जो सचमुच का घर है गृह, उसमें स्थित होना, गृहस्थ। गृह में जो स्थित है, आपका सच्चा घर कौन सा है? वो घर जो कभी आपके परदादा के नाम से था गांव में, फिर दादाजी के नाम से हुआ, फिर पिताजी उसमें रहे, अब आप रह रहे हैं, कुछ दिन के बाद आपका बेटा रहेगा, बाकी सब गतप्राण होते जाएंगे। घर भी वही रह गई, जमीन भी वही रह गई, तुम न रहे, तुम्हारे परदादा न रहे, दादा न रहे, पिता न रहे, तुम भी न रहोगे, तुम्हारी संतानें भी नहीं रहेंगी। हम आते हैं और जाते हैं। पृथ्वी है, गृह है, पर हम छोड़कर चले गए। इसका अर्थ ये मेरा असली घर नहीं था। असली घर होता तो हम इसी में बैठे रहते दबदबा के साथ कि हमारा घर है, हम नहीं छोड़ेंगे। यमराज चुंडी पकड़ के बोलेगा कि चल टाइम हो गया,
तेरे बाप दादा नहीं रह पाया इसमें, तू कहां से रहेगा? नहीं 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 नहीं, हमने इसकी रजिस्ट्री कराई थी, हमने इस पर 5 करोड़ खर्च किया था, हम नहीं छोड़ सकते। बोला तुम्हारे दादा को भी छोड़ना पड़ा था, तुमको भी छोड़ना पड़ेगा। तो तुम्हारा असली गृह तो नहीं है ये। हमारे संतों ने कहा कि धर्मशाला है ये जगत। धर्मशाला का नियम क्या है? जाते हैं, टाट बिछाते हैं, सोते हैं, थोड़ा सा कुछ पेमेंट देते हैं अगर देने लायक हुआ, और नहीं मुफ्त में भी मिलता है, और दूसरे दिन चले जाते हैं। ऐसे ही इस जगत में हम हैं। धर्मशाला ऐसा स्थान जहां धर्म करने के लिए हम आए हुए हैं। और धर्म क्या होता है आपको पता है? स्वयं बचना, स्वयं बढ़ना, औरों को बचाना और औरों को बढ़ाना। ध्यान से सुनो, धर्म की परिभाषा क्या होती है। नहीं 2 करोड़ बाबा मिलेंगे और 2 करोड़ प्रकार का फिर इसका परिभाषा बताएंगे। वह विधि, वह प्रक्रिया जिसमें हम बचें और बढ़ें, हमारी वृद्धि हो, हम अन्य को भी बचाएं और उनकी भी वृद्धि में हमारा हाथ हो, यह धर्म की परिभाषा है। बाकी मत इत्यादि हैं, प्रक्रियाएं हैं, पर उसको हम धर्म नहीं कह सकते। उस दृष्टि से महादेव के गुण, महादेव के अभिषेक, उनके सारे गुण आपके भीतर में आ गए, तो जिसके अभिषेक को लेकर आप ये कह रहे हैं कि मुझे वैराग्य नहीं हो रहा और फिर हट जा रहा है होने के बाद, वो तो खुद ही पार्वती जी के साथ रहते हैं। गणेश और कार्तिक उनके पुत्र हैं। तो जिनके अभिषेक से तुम बैरागी होना चाह रहे हो, तो तुम्हारी दृष्टि से तो वो भी बैरागी नहीं है। तुम जिनकी पूजा कर रहे हो और केवल घर में रहने के कारण तुम उनको बैरागी नहीं मान रहे हो। है कोई माई का लाल विश्वनाथ से बड़ा बैरागी आज तक हुआ? धराधाम पर कोई है? शिव से बड़ा कोई बैरागी है? तो शिव भी तो पार्वती के साथ हैं, 2 पुत्रों के साथ हैं, ससुर हैं। पहले जन्म में जब सती पत्नी थी तो दक्ष ससुर भी थे, उनके भी परिवार हैं, परिजन हैं, सास ससुर हैं। इससे वैराग्य का क्या मतलब है? इस प्रचार का ज्यादा असर हो गया है, प्रचार तंत्र का आपके ऊपर। वर्तमान सोशल मीडिया, रील्स और ये सब बड़े साधारण हैं। तुम्हारी अगर दाढ़ी उड़ी हो, मैं तो तुमको भी देखा नहीं हूं, अगर दाढ़ी उड़ी हो और मैं 1 करोड़ तुम पर खर्च कर दूं, तो आने वाले समय में तुमसे बड़ा बाबा कोई नहीं होगा। चारों तरफ तुम्हारी रील चलेगी। ये देखो रावल का 1 करोड़ अगर मैं खर्च कर दूं, तरीके से मार्केटिंग कर दूं, तो सबसे बड़े बाबा यही होंगे कि रावल वाले बाबा। सब बाबा पीछे रह जाएंगे। केवल 1 करोड़ चाहिए, और वो अगर आप फेमस हो गए तो फिर कितना करोड़ आएगा ये समझ लेना। फिर इन्वेस्ट करो और माल पाओ। ध्यान से सुनो जो बोलता हूं, तो अच्छाई की तरफ बढ़ जाओगे और धर्म और प्रचार में अंतर भी समझ जाओगे। प्रचार ही धर्म नहीं हो सकता। प्रचार रावण का ज्यादा था, चतुर्दिक। राम तो जब वनवास गए कोई जानता भी नहीं था, और रावण ने प्रचार और करवा दिया था कि ओ बेटा ठीक नहीं है, इसलिए पिता ने घर से निकाल दिया। बताओ, घर में जब पिता नहीं रख सका, ठीक नहीं होंगे कुछ लक्षण इनके शायद, ऐसा भी प्रचार करवाया था रावण ने। तो महादेव स्वयं गृहस्थ हैं और पूर्ण गृहस्थ हैं, पर देवों के देव महादेव हैं, औघड़दानी। न मान की चिंता, न अपमान की चिंता, न सम्मान की चिंता। वो अपने धुन में मस्त रहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। तो जिस समय अभिषेक करते हैं, वो अभिषेक का काल वैराग्य की उत्पत्ति का काल होता है। और फिर जब हम संसार में वापस आते हैं घर में, तो हमको लगता है फिर वैराग्य जा रहा है। नहीं, जाएगा नहीं। बस वो दृष्टि स्थिर धीरे धीरे करना होगा कि मैं हूं तो बस शिवोहम शिवोहम, भोलेनाथ की तरह। गणेश का भी ध्यान रखना है, कार्तिकेय का भी ध्यान रखना है, पार्वती जी भी हैं, सास ससुर भी हैं, सबका ध्यान रखना है। और साथ में कैलाश पर बैठकर पूरी दुनिया का भी ध्यान रखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए अक्सर ऐसा होता है, इसको मरकट वैराग्य बोलते हैं। बंदर का वैराग्य देखा है वृंदावन में आपने? बंदर बड़े बैरागी हैं। तुम केला वाला लेके जाओगे ना, केला सेव, और बंदर वहां बैठे हैं, और तुम्हारी निगाह पड़ गई तो बंदर तुम्हारी तरफ से ऐसे निगाह हटाएगा, लगेगा कि मेरा क्या है सबसे भाई।
मैं वृंदावन का हूं, बैरागी हूं। ध्यान देना, ले जाओ 1 दर्जन केला, ऐसे ऐसे चले जाओ, और जब तुम्हारी नजर बंदर की ओर नहीं है तो बंदर का पूरा निगाह तुम्हारी थैली पर है। आज तो इसे अपना बनाना है। और जैसे ही तुम्हारी निगाह पड़ी तुरंत ऐसे करेगा, हाँ ओम नमः शिवाय, हनुमान जी हमको ये सबसे क्या लेना देना है, तुम्हारा केला तुम ले जाओ। और ये लगातार 4-5 बार करोगे तो तुम पाओगे, तुमको विश्वास हो जाएगा कि बैरागी हैं, वृंदावन के हैं, बस यहीं धोखा खाए। अब तुम निश्चिंत हो गए, और अब बैरागी बाबा उठेंगे 1 दर्जन केला के साथ चश्मा और मोबाइल भी ले जाएंगे, और फिर उन्हें कुछ देना होगा तब वो वापस करेंगे। इसको बोलते शास्त्रों में मरकट वैराग्य, बंदर का वैराग्य, दिखावटी वैराग्य बोलते हैं। एक होता है स्मशान वैराग्य। स्मशान में जब हम जाते हैं किसी की अंत्येष्टि में, अंतिम क्रिया में, तो सबके हृदय में वैराग्य जग जाता है। बताइए, कल ही तो बात कर रहे थे, हमसे फोन पर मैसेज हुआ, हमसे। ऐसा बोलता है जैसा कोई नवा आश्चर्य हो गया हो। मरने के पहले तक भी आदमी मैसेज कर सकता है, इसमें कौन सा आश्चर्य है। अरे हमसे 9:30 बजे बात हुई है भाई, 9:30 बजे। हाँ तो 9:30 बजे हुआ, उसके 1 सेकंड के बाद निकल गए, कौन सा आश्चर्य है। ये तो क्षणभंगुर जीवन की यह कलिका, कल प्रात जाने खिले न खिले। एक क्षण में ही ये जीवन जाने वाला है। इसी सत्य को नहीं समझने के कारण तो हम इतने दुखी हैं। इसी सत्य को नहीं मानने के कारण तो इतनी हिंसा, इतनी ईर्ष्या, इतनी तुलनाएं, इतनी गालियां, छीनना दूसरे का हिस्सा, अपने आप को प्रतिष्ठित करने का भाव, मानो 1 करोड़ साल के लिए इस पृथ्वी पर आए हों। अब ये तो हमारा वैराग्य है। देखो कि धर्म के संबंध में सत्संग हो रहा हो और बगल में कोई कान खोद रहा हो ऐसे ऐसे करके, तो उसको देखने लगते हैं कि बड़ा सुंदर कान खोदता है ये तो, मतलब ये छोड़ के बाकी सब अच्छा लगता है। तो अभी आप एकाग्र नहीं हैं, अभी आपकी प्यास बढ़ी नहीं है, आपके प्यास अभी अच्छे नहीं हैं। समझ रहे हैं, आपका प्यास अभी अच्छा नहीं है। वो दिव्य स्वरूप हैं भगवान राधा कृष्ण के, पर याद रखो, उन्हीं कृष्ण की गीता अगर तुम्हारे समझ में नहीं आई तो 2 कौड़ी के आदमी बन के रह जाओगे, ये काम नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से समझ लो। दुर्योधन जैसा धनवान आदमी रोज ही श्री कृष्ण को देखता था। श्री कृष्ण जाते भी थे, समझाने भी जाते थे, और क्या बोलता था, है गैया चराने वाला हमको समझाने आ गया, ये क्या समझाएगा मुझे। तो दर्शन से दुर्योधन का काम बना क्या? दर्शन से रावण का काम बना क्या? बोलो। दर्शन से हिरण्यकश्यपु का काम बना क्या? दर्शन से कर्ण का काम बना क्या? अरे भीष्म पितामह का काम बना क्या? गुरु द्रोणाचार्य का काम बना क्या? 1 करोड़ नाम तुम्हें गिना दूंगा जिनके दर्शन से कुछ नहीं हुए। तुम कहते हो कि भगवान का दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन पलट जाए, कुछ नहीं होगा। भगवान के दर्शन से तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे, किसने कहा तुमको? ये लाखों लोगों ने भगवान के दर्शन किए और भगवान के विरोध में काम करते रहे। भारतीय सनातन संस्कृति, धर्म और आध्यात्म में श्रवण को महत्वपूर्ण माना गया है। श्रवण। गोपियां क्या कहती हैं? श्री कृष्ण ने एक दिन पूछा कि अगर एक तरफ मेरी चर्चा हो रही हो और एक तरफ मैं खड़ा हूं तो किधर जाओगी? छाती फुलाए हुए थे ऐसे कृष्ण। हैं, बोलेंगे कि आपके पास आएंगे। गोपियों ने कहा कि कथा में जाऊंगी। अरे मैं डायरेक्ट खड़ा हूं। अरे बोला, तुम कहां खड़े हो? तुम कहीं रह पाए? जन्म जेल में लेते हो, पहुंचते फिर गोकुल में हो, वहां से 10:30-11 साल में छोड़ करके भाग जाते हो, फिर लौट आते हो मथुरा, अब मथुरा से फिर भाग जाते हो प्रवर्सन, प्रवर्सन से भाग जाते हो द्वारिका, और द्वारिका में भी परिवार परिजन बड़े ही थे कि घुटने पे घुटना रख करके स्वयं तो अपने धाम चले और बाकी सब खत्म। तुम पर कौन भरोसा करेगा? पर तुम्हारी बातें, तुम्हारा गुण, तुम्हारी कथा मुझे बदल सकती है, मुझे तुम्हारे पथ पर चला सकती है। भारतीयों को भी यही नहीं पता है, ये नहीं पता भारतीयों को। कृष्ण को लल्ला मानना अच्छी बात है, पर तू कैसी मैया है भाई कि तेरा कृष्ण लल्ला ही रह गया? तुम्हारा कृष्ण बड़ा भी तो चाहिए। तुम्हारे घर में कोई बच्चा हो और बच्चा ही रह जाए, नहीं बढ़े ही नहीं, सारा संपत्ति बेच के इलाज करवा दोगे। डॉक्टर साहब इनका 10 साल से ऐसे ही
अच्छा लगेगा? नहीं ना? तो तुम क्यों लड्डू गोपाल में ही सिर्फ हो? वो लड्डू गोपाल बड़ा कब होगा? और अगर वो लड्डू गोपाल भी हैं तो लड्डू गोपाल 6 दिन की आयु में पूतना का वध करते हैं। तुम्हारी पूतना का कब वध होगा? 1.25 महीने में सक्टासुर का वध करते। अघासुर, बकासुर, जितने असुर हैं वृंदावन में सबका वध करते हैं। असुर का अर्थ है जो तुम्हें दुखी रखता हो, जो तुम्हें पीड़ित रखता हो, तुम्हारे ही वो विचार, तुम्हारे ही वो दुर्गुण, तुम्हारी वो अज्ञानता ही असुर है। तुम कब मारोगे अपने पूतना को? पूतना पवित्र ना, अर्थात जो पवित्र नहीं है। अपवित्र चीजों को धारण करना, मानना पूतना है। अविद्या को ही पूतना कहते हैं, कपट को ही पूतना कहते हैं। तुम कब मारोगे अपनी अविद्या को? तुम कब मारोगे अपनी पूतना को? तुम्हारे लड्डू गोपाल बांके बिहारी के गली में बिक रहे वो मोर की कपड़े, कश्मीरी फर, वो बुरी चीज नहीं है, क्योंकि हमने प्राण प्रतिष्ठित किए हैं भगवान में। हम उनको विग्रह नहीं समझते, भगवान ही समझते हैं। पर कब तक? वो बड़े कब होंगे? तुम गीता तक कब पहुंचोगे? और यही कारण है कि लड्डू गोपाल की पूजा करते हुए भी तुम डिप्रेशन में हो, जबकि अर्जुन श्री कृष्ण से मिलते हैं और उनका डिप्रेशन दूर हो जाता है। अर्जुन भी डिप्रेशन में है, पर श्री कृष्ण ने 45 मिनट की गीता सुनाई और डिप्रेशन दूर। तुम कब सुनोगे अपने लड्डू गोपाल से गीता? तुम कब सुनोगे उद्धव गीता? श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में जब उद्धव को ज्ञान दे रहे भगवान, वो कब सुनोगे? क्योंकि जीवन तो एक ही मिला है। वो अगला जन्म क्या होगा तुम्हें भी पता नहीं, पिछले में क्या थे वो तुमको पता नहीं। पिछला याद है किसी को? बताओ, याद हो तो? पिछला याद होगा। चश्मा कहां रखे ये याद नहीं, कलम कहां रखे वो याद नहीं। पिछला जन्म किसको याद होगा बताओ? एक ही जन्म है, ऐसा मानो एक ही जन्म है, और इसी में मुझे पूर्ण होना है, दुख से मुक्त होना है। और जितनी जल्दी हो जाऊं, प्रहलाद की तरह 5 वर्ष में अगर ज्ञान हो जाए तो बाकी जो बचा 65 साल और 70 साल जीने का, तो वह हमारे मौज फकीरादी की तरह जिएंगे। और नहीं तो 65 साल में ज्ञान होगा तो 5 साल फिर जिएंगे मौज में, बाकी 65 साल डिप्रेशन में जिएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एंड ट्राई टू लिसन मी। मैं आपकी भावनाओं को समझते हुए सत्य की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिससे तुम सुखी हो सको, आनंदित हो सको। मेरा उद्देश्य अगर इतना होता कि आपको वो कुछ भी कह के जिससे आप प्रसन्न हो जाओ और मेरा ये आश्रम भर जाए, मेरी दक्षिणा तो पक्का हो जाए, तुम भाड़ में जाओ, और मैं तुम्हें विश्वास के साथ कहता हूं, एक सच्चे गुरु की, ऋषि की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या होती है? तुमने हृदय से उनको सुना और अपने जीवन में आत्मज्ञानी होकर तुम प्रसन्न हो गए, तो गुरु नाचने लगता है कि मुझे सबसे बड़ी दक्षिणा मिल गई। इससे बड़ी दक्षिणा कोई मुझे क्या देगा बताओ? ये दक्षिणा कब प्रदान करोगे? इसलिए ये, हे राधा रानी के भैया, अरे आप रावल से हो तो उनके ही भाई हो, और हम उस रूप में आपका दर्शन करके आपको प्रणाम भी करते हैं। आप बिल्कुल उदास न हो। उस समय जब अभिषेक के समय वैराग्य आता है तो उस वैराग्य का आनंद लीजिए, और जब वापस घर के कामों में कुछ इधर उधर करने पड़ते हैं, वो तो करना पड़ता है, शिव जी को भी करना पड़ता है, शिव जी को कम तिकड़म करना पड़ता है। पार्वती जी बीच बीच में नाराज हो जाती हैं, गणेश को कम मानते हो, कार्तिकेय को ज्यादा मानते हो। अरे नहीं भाई, हम मानते हैं, दोनों को मानते हैं, शिव जी को भी कठिनाई है। तो वहां जब आप जाते हैं तो वहां व्यवहारिक जीवन को जीना है। ये शरीर के रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, सब शरीर के हैं। शरीर मिट जाने के बाद न कोई किसी की माँ है, न कोई किसी की पत्नी, न कोई किसी का भाई, न कोई किसी का रिश्तेदार, न कोई किसी का नातेदार, न कोई पासवर्ड, न कोई बैंक, न कोई बैलेंस, न कोई सोना, न कोई डिग्री, न कोई पढ़ाई, कुछ भी नहीं है। शरीर तक सीमित है। तो शरीर के रिश्ते शरीर से निभाएं, और शिव के रिश्ते ज्ञान से निभाएं, आत्मज्ञान से, विवेक से, हृदय से निभाएं, और संसार में भी उनका ही स्वरूप देखें।
माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र में भी उन्हीं को देखें कि वही तो आए हैं इस रूप में, इनकी सेवा का अवसर मिला है। ममता मत करना। ममता शब्द शास्त्र में बहुत खराब माना गया है। ममत्व कहते हैं, ममत्व, मम और त्व, मेरा और तेरा, उसको बोलते हैं ममत्व, ममता। हमारी संस्कृत विकृत हो गई, हिंदी विकृत हो गई, पर अब जब बॉलीवुड के फिल्में बनी तो ममता को ऐसा ऊपर उठाया कि कोई ममता न करे तो उसको कहते हैं कि ये तो बहुत कसाई है, इसमें ममता ही नहीं है। मैं कहता हूं ममता जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन तुम्हारे भीतर प्रेमा भक्ति पैदा हो जाएगी, तुम श्री कृष्ण और राधा को हो जाओ। ममता अच्छी चीज नहीं है। आज ममता नाम की जितने लोग होंगे सब हमारे ऊपर नाराज हो रहे होंगे, बहुत खतरनाक बाबा है, बताओ, ममता का विरोध कर रहा है। ममत्व, मेरा तेरा, तेरा मेरा। और ये मैं शास्त्र से कह रहा हूं। जब रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, मुझे आप एक लाइन में माया की परिभाषा बता दो, माया क्या है, मोह क्या है, तो उन्होंने कहा मैं और मोर तोरते माया, मैं मेरा तू तेरा, यही माया है लक्ष्मण। एक लाइन में बताया था। तो श्री राम की बात तुम सुनोगे नहीं, श्री कृष्ण की बात तुम सुनोगे नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ा बड़े करिए। इससे पहले कि आपकी अर्थी उठ जाए उनको बड़ा कर लीजिए, नहीं तो पहले तुम्हारी अर्थी उठ जाएगी, गोपाल ही रह जाएंगे इतने छोटे, तुम्हारी अर्थी निकल जाएगी। तो गोपाल को कहो, गोपाल हमारी उम्र क्या 500 साल थोड़ी बनाए हो, 60-70 साल का बनाए हो, लाला जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। अर्थात वो कृष्ण बनो जिन्होंने अर्जुन का जीवन परिवर्तित कर दिया। जब तक आप लड्डू गोपाल थे हमने यशोदा के रूप में आपकी सेवा की, पर अब मैं अर्जुन के रूप में डिप्रेशन में पड़ा हुआ हूं। जरा योगेश्वर कृष्ण बन करके मेरी मति को गति प्रदान कर दो और हम गीता की ओर उन्मुख हो जाएं और हम एकादश स्कंध की ओर उन्मुख हो जाएं। यह वास्तविक धर्म है, सत्य धर्म है। यही हमें जाना है, यही हमें करना है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप थोड़ा भी ऐसा नहीं समझेंगे कि मैं धर्म के ऊपर कोई प्रहार करता हूं। धर्म के मुखौटे पहने हुए, धर्म का मुखौटा पहनकर पीछे जो अधर्म खड़ा है, मैं उस पर प्रहार करता हूं और वो करना भी चाहिए। कैंसर के सेल्स को मारने के लिए हमने कुछ दवाइयां खाई हैं, पूरे सेल्स को मारने के लिए दवाई नहीं खाई। अच्छा, अंदर में सेल्स मतलब कोशिकाएं होती हैं और सब यूनिटी कर दें, नहीं नहीं, कोशिका एक जाति के हैं, तुम कोशिका कैसे मार दोगे? कोशिका हमारी जाति है, सेल्स हमारी जाति है, अगर मारोगे तो हम चाहे जो मजबूरी हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो तुम कैंसर से मर जाओगे। उनमें जो बुरी कोशिकाएं हैं कैंसरस, उन्हें मारना ही पड़ेगा। उनके खुराक हैं चीनी। कैंसर की कोशिकाओं के खुराक जानते हो? सबसे बढ़िया खुराक है उसका मीठा। उस थोड़ी बहुत जिसको शिकायत हो तो कम ही कर दिया करो इसको। वो पत्ते फत्ते चबा के खा लो, कुछ भी, करेला का पत्ता खा लो चबा के। कैंसर का कोशिका कहेगा बाप रे बाप, बाप रे बाप करेगा सब। और तुम लडुआ खा खा के और कहोगे नहीं नहीं, ये तो बिहारी जी का प्रसाद है, आधा किलो लड्डू, मालपुआ, इसको खा के हम ठीक करेंगे। ठीक नहीं होगे, पहुंच जाओगे जल्दी। बांके बिहारी दोनों जानते हैं। बांके बिहारी जब रणक्षेत्र में खड़े होते हैं तो पांडवों को बचाने के लिए अपने प्राणों तक को लगा देते हैं और कौरवों को मारने के लिए अपने प्राणों तक को लगा देते हैं कि इनको मारो, इनको खत्म करो। बिहारी जी का एक ही काम नहीं है, ये भी है और ये भी है, दोनों। तो आपका भी काम धर्म जो अधर्म के पीछे छिपा है, अधर्म जो धर्म के पीछे छिपा है, उसका विनाश करो और धर्म जो सत्य है उसका प्रसार करो और उसको अपनाओ। धीरे धीरे देह से जैसे जैसे डिटैचमेंट होगा तो विदेह से अटैचमेंट होगा। विदेह बनना चाहते हो कि देह? विदेह राज जनक बनना चाहते हो कि देह? विदेह राज की पुत्री कौन है? वैदेही। वैदेही कौन है? सीता, जानकी।
क्या बनना चाहते हो बोलो? विदेह बनना चाहते हो कि देह? विदेह है तो वो तो ज्ञान से होगा, गुरु का ज्ञान श्रवण करोगे तब होगा। ऐसे सुनने में लगेगा, बताओ राधा कृष्ण का ये आया था, बाबा ने सबको डांट दिया, उधर क्या देख रहे हो? तो कि हम राधा कृष्ण देखें, इन्हीं को देखें। हम कह रहे हैं और व्यासपीठ पे बैठ के बोल रहे हैं कि जब कोई संत महापुरुष वास्तविक ज्ञान की बात कर रहे हों तो बिल्कुल उतनी देर के लिए मत देखना, उनको कहना कि ये सब हो जाए उसके बाद आके तुम्हारी पूजा कर जाऊंगा। हिम्मत है तो ताली बजा के देखो। डर के मारे हालत खराब हो गई कितनों की। हे भगवान, ऐसे होगा तो क्या होगा? अरे तो पहले तो हमारा ही हो जाएगा। हमको डर नहीं लगता, तुमको क्यों लगता है? क्योंकि वो भी तभी प्रसन्न होंगे जब तुम उनके ज्ञान को सुनकर आनंदित हो जाओगे, प्रज्वलित दीपक बन जाओगे और बुझे हुए दीपकों को तुम जलाते जाओगे जगह जगह। तुम्हारे घर में ही कितने बुझे हुए दीपक हैं। प्रहलाद के घर में बुझे हुए दीपक थे कि नहीं? उसका बाप ही सबसे बड़ा बुझा हुआ दीपक था, हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद ने प्रयत्न किया कि उसको जला दूं, नहीं जला, तो फिर नरसिंह भगवान ने जला दिया। बोला ये ऐसे नहीं जलेगा, इसको ऐसे ही जलाना पड़ेगा। या तो ज्ञान का दीप जला लो और नहीं तो फिर कोई ना कोई जला ही देगा। क्या जला देगा? तुम ही खत्म हो जाओगे। अज्ञानी मारे जाते हैं। अज्ञानी पृथ्वी पर कभी भी सुख भोग नहीं करते हैं, वो मारे ही जाते हैं किसी न किसी रूप से। तो जलना तो पड़ेगा, चाहे तो ज्ञान से जलो गुरु के, और चाहे तो किसी से ईर्ष्या करो, अज्ञान में रहो, डरो, हाय हाय करो। जलना तो ऐसे भी है। अब दोनों में से कौन जलना तुम्हें पसंद है वो मुझे बता देना। अगर ये जलना होगा प्रज्वलित, मैं राजी हूं। किसी और प्रकार से जलना होगा, तुम्हारे घर परिवार राजी है, तुमको कहीं और जाने की जरूरत, वही जला देंगे। पड़ोसी जला देगा तुमको रोज। तो दो जगह हैं तुम्हारे पास, कैसे प्रकाशित होगे वो तुम समझना। मैं तुमको तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूं? तुम चुनो, दुर्योधन की तरह मरना चाहते हो कि अर्जुन की तरह जीना चाहते हो? ये तो तुम्हारा चॉइस होना चाहिए। और चाह अगर सही है तो फिर राह भी वही पकड़नी होगी जो अर्जुन ने पकड़ा था। चाह तो अर्जुन जैसे सुख की है पर राह दुर्योधन की है। देन हाउ इज इट पॉसिबल? संभव है क्या? चाह भी अर्जुन की तरह हो और राह भी अर्जुन की तरह हो, अर्थात एकाग्र कृष्ण को आगे करके चलेंगे, कृष्ण को आगे करके चलेंगे तो वो काम बन जाएगा। और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो प्रथम प्रश्न में ही देखिए कितना सुंदर आ गया कि हमें गुरु से ज्ञान लेकर उस पर ही चलना उचित होता है। और गुरु भी ऐसा नहीं जो एक साल में एक बार बस खाली आए और गुरु जी का पांव धोए और चरण को खूब, ठीक है भाव अच्छा है करना, चरण धोए खूब, इधर टीका इधर टीका, इससे ऐसे 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 ऐसे, सीखे कुछ नहीं आत्मज्ञान। गुरुजी वस्त्र है, गुरुजी कपड़ा है, गुरुजी लिफाफा थोड़ा कम मोटा है, अगली बार मोटा देंगे, इस बार इतने में काम चलाइए। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। बताओ कैसे चलेगा? तो दीप प्रज्वलित जैसे आपने शुभकामना वृक्ष के नीचे किया है, वहां हमने अपनी कामनाओं को रखा है, शुभ कामनाओं को, कि मेरी ये इच्छा है हे किशोरी जी पूर्ण करना। और वहां से दीप जलाकर आए तो यहां शास्त्र, संत और गुरु के मुख से हृदय में एक दीप जल गई ज्ञान की, दो दीपक जल गए। तो घबराना मत, जिन्होंने दीपक जलाए हैं। मैं प्रत्येक दिन अपने धर्म ध्वज को उठाकर कहता हूं, जिन्होंने विशुद्ध भावना से हृदय से दीपक जलाया है, यहां बैठे हैं, उनकी वो शुभ कामना पूरी अवश्य होगी, अवश्य होगी और अवश्य होगी।